बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान मेमोरीज़ के नाजरीन को मोहम्मद रहमान का खुलूस भरा सलाम कबूल हो। आज की वीडियो में मैं आपको अपने बचपन के अर्ली 60s के कराची के ट्रांसपोर्ट के निज़ाम के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो को देखकर आप जान सकेंगे कि उस ज़माने में कराची में ट्रांसपोर्ट का कितना मौसर निज़ाम काम करता था। इस वीडियो में आपको अपने डबल टेकर बस में सफ़र का वाक़या भी बताऊंगा जब कराची में डबल टेकर बसें चला करती थी। ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने जा रही है, तो आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें, वरना आपको मज़ा नहीं आएगा। हम 60s में कराची में वाक़िस सऊदाबाद में रहते थे। जब आँख खोली, लोकल ट्रेनों और बसों को अपने घर से चंद कदम के फासले पर दौड़ते देखा। मॉडल कॉलोनी कराची रेलवे स्टेशन हमारे घर से इतना दूर था कि अक्सर ट्रेन के आ जाने पर भी हम भागकर ट्रेन में सवार हो जाया करते थे। बस स्टॉप भी हमारे घर से चंद कदम के फासले पर था। उस वक्त हमारे इलाके में टावर से 84 नंबर बस आती थी, जो कि कोई प्राइवेट कंपनी की होती थी। काफ़ी बसें चलती थी। टावर से सदर होती हुई नर्सरी, डिग रोड, मरीन हॉल, काला बोट से अंदर दाखिल होती और मरीन ट्रंकी सऊदाबाद से होती हुई खुकरापार तक जाती थी। उस ज़माने में कभी कभी डबल टेकर बस भी सऊदाबाद आती थी। याद नहीं कि गवर्नमेंट की चला करती थी या किसी प्राइवेट कंपनी की होती थी। एक दफ़ा मैं अपने वालिद के साथ डबल टेकर बस में सफ़र कर रहा था। हम ऊपर की मंजिल में थे कि हमारा स्टॉप आ गया और हम ऊपर से नीचे रश बहुत हो रहा था। तजुर्बा हुआ कि डबल टेकर बस में पहले नीचे मंजिल पर आना पड़ता है एक स्टॉप पहले, ताकि आप अपना स्टॉप मिस ना कर दें। खैर, बाद में 15A और 15C बसें भी खुकरापार से चलनी शुरू हो गई। 15A खुकरापार से नर्सरी होती हुई टावर जाती थी और 15C खुकरापार से ड्रिक कॉलोनी, ड्रिक रोड से होती हुई 3 हट्टी लसबेला से ली मार्केट पर ख़त्म होती थी। फिर बहुत सी प्राइवेट ऑपरेटर भी आ गए और काफ़ी प्राइवेट बसें रोडों पर चलनी शुरू हो गई। मुझे याद है कि 1968 में गौहर अयूब साहब, जी हाँ, हमारे साबिक सदर फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान साहब के साहबजादे गौहर अयूब साहब ने कराची में KRTC के नाम से एक ग्रीन कलर की बसें चलाई थी। काफ़ी अरसे तक ये बसें रोड पर चलती रहीं, फिर इन बसों को नीलाम कर दिया गया। कराची के दूसरे इलाकों में नाज़ाबाद वगैरह में भी प्राइवेट बसें चलती थी। मुझे याद है 1978 में मैं उस वक्त कराची सैफी पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट था। नॉर्थ नाज़ाबाद में भी आना जाना पड़ता था और हम बसों में ही सफ़र करते थे। स्टूडेंट का एक कॉलेज का पास बना करता था, किराया 35 पैसे हुआ करता था। फिर शायद लेट 60s में कराची में येलो कलर की फोर्ड वैगनें चलनी शुरू हुई, जिनमें शायद 10-12 लोग सफ़र किया करते थे। सदर से खुकरापार का किराया 1 रुपया होता। सदर से वाटर पंप या गुलशन का किराया भी 1 रुपया होता था। बाद में बड़ी मज़ा भी बहुत ज़्यादा तादाद में रोड पर आ गई। इसमें भी ज़्यादा मुसाफिरों की गुंजाइश होती थी। फिर मज़ा पूरे कराची में हर इलाके में चलने लगी और आवाम को ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करती गई। प्राइवेट टैक्सीज, रक्शे भी आवाम की सहूलत के लिए थे। टैक्सी का किराया मीटर पढ़कर अदा किया जाता था। कराची ट्रांसपोर्ट में अगर ट्राम का जिक्र ना किया तो बड़ी बेइंसाफी होगी। कराची में ट्राम का निज़ाम 1885 में ईस्ट इंडिया ट्रामवे कंपनी ने शुरू किया, जो कि टावर से किमाड़ी तक था। शुरू में ट्रैम को 2 घोड़ों की मदद से खींचा जाता। फिर 1910 में पेट्रोल इंजन आ गया, जिसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा होती थी। 1945 में एक जगह से इसकी जगह डीजल इंजन ने ले ली और आखिर तक कराची के ट्राम डीजल इंजन पर ही चलती रही।
शुरू में ट्रैम बंदर रोड यानी कि एमिजिना रोड से किमाड़ी तक चलती थी। बाद में इसको सोल्जर बाजार कैंट स्टेशन तक बढ़ा दिया गया। बाद अज़ां एक ट्रैक निश्तर रोड से इम्प्रेस मार्केट तक भी बढ़ाया गया। मैंने भी अपने वालिद मोहतरम के साथ शायद 2 या 3 दफ़ा ट्रैम में सफ़र किया है। क़याम पाकिस्तान के बाद पूरा ट्रैम मंसूबा ईस्ट इंडिया ट्रैमवे कंपनी कराची के एक शहरी मोहम्मद अली चावला को फ़रोख्त करके रुखसत हो गई और ये मंसूबा 1975 तक मोहम्मद अली चावला के पास ही रहा। भुट्टो साहब के दौर में इंतहा पसंदों के शदीद हंगामों के बायस इस ट्रैमवे सर्विस को बंद कर दिया गया। अब जिक्र करते हैं कराची के लोकल ट्रेन के निज़ाम की। कराची में 2 किस्म की लोकल ट्रेनें चलती थी जो कि शायद क़याम पाकिस्तान के बाद ही जल्द चलना शुरू हो गई थी। एक लोकल ट्रेन कराची सिटी से लांडी जाती जो कि लांडी लोकल कहलाती थी। दूसरी लोकल ट्रेन मलिर कैंट लोकल ट्रेन कहलाती थी जो कि कराची सिटी से बराह रास्ता डिग रोड और मलिर हॉल्ट से होती हुई मलिर कैंट जाती थी। उस वक्त के सदर फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान ने 1969 में कराची सर्कुलर रेलवे का इफ्तिताह किया जो कि कराची सिटी स्टेशन से पोर्ट ट्रस्ट, बल्दिया, नाज़िमाबाद, लियाकताबाद, कराची यूनिवर्सिटी और भी कई स्टेशनों से होती हुई ब्रिक कॉलोनी पर ख़त्म हो जाती थी। 2 ट्रेनें लांडी और कराची सर्कुलर रेलवे की 2 ट्रेनें लांडी और 2 ट्रेनें मरीन कैंट से भी रोज़ाना की बुनियाद पर चलाई जाती थीं। किराया 25 पैसे हुआ करता था। एक डब्बे में तकरीबन 80 लोग बैठकर और 100-150 लोग खड़े होकर सफ़र करते थे। लोकल ट्रेन कराची सर्कुलर रेलवे आवाम को निहायत ही अच्छी सफरी सहूलत मुहैया करती थी और हज़ारों लोग इससे सफ़र किया करते थे। बहुत सी बसों के रूट कराची कैंट स्टेशन पर ही ख़त्म हो जाते थे और अमूमन लोकल ट्रेनों के मुसाफिर कराची कैंट स्टेशन पर उतरकर बसों से सदर, इम्प्रेस मार्केट और अपनी अपनी मंजिलों पर रवाना होते थे। बसों का किराया उस वक्त तकरीबन 25 या 30 पैसे हुआ करता था। पाकिस्तान रेलवे बैरून मुल्क शहरों के लिए भी मुत्तहिद ट्रेनें चलाया करती थी। तो ये थी कराची के ट्रांसपोर्ट के 60 और 70s की एक तस्वीर। अब ना तो कराची के लोकल ट्रेनें बाकी हैं और ना ही कराची सर्कुलर रेलवे, और जो अब दोबारा चलाई भी जा रही है उसको देखकर ये अंदाज़ा करना मुश्किल होता है कि ये कराची सर्कुलर रेलवे या लोकल ट्रेन है। सब रूट गडमड हो गया है। मैंने पुरानी कराची सर्कुलर रेलवे पर एक तफसीली वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, उसको आप ज़रूर देखें। उसमें मैंने तफसील से पुरानी कराची सर्कुलर रेलवे और कराची के लोकल ट्रेनों के निज़ाम के बारे में बताया है। अब ना तो वो बसें बाकी हैं, ना ही इस तरह की और कोई वैगनें मौजूद हैं, और जो हैं भी वो अपनी आखिरी सांसें ले रही हैं। दुनिया के हर तरक्की याफ्ता मुल्कों में शहरों में बसों के अलावा ट्रेमों का एक मौसर निज़ाम होता है जो कि अवाम को सफरी सहूलत मुहैया करता है। हमारे इस निज़ाम की तबाही का जिम्मेदार कोई भी है, इससे दरकिनार हमें ये सोचना है कि क्या इस निज़ाम की तबाही के जिम्मेदार हम खुद तो नहीं हैं? क्या हमने लोकल ट्रेनों और बसों के सफ़र में हमेशा टिकट लेकर सफ़र किया है? क्या हमने अपने इस सरमाए का ख्याल रखा जो कि अब हमसे छिन चुका है? अब चलते चलते अहमद फराज की गज़ल का एक शेर याद आ रहा है। शिकवे जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था। ये जो हम दूसरों पे एतराज़ करते रहते हैं, मुल्क के ये वो, उसके हवाले से ये बात है। शिकवे जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस चैनल का मकसद खास व आम में, खुसूसन नौजवान नस्ल में अपनी तारीख, सकाफत, तर्ज ज़िंदगी को उजागर करना है। अगर आप भी अपनी कोई यादगारी वाक़यात अपने पाकिस्तानी भाइयों और बहनों से शेयर करना चाहते हैं तो बराए करम अपनी यादें हमें लिख भेजें
ہم آپ کی یادوں کو آپ ہی کے نام سے یوٹیوب ویڈیو بنا کر اپلوڈ کریں گے۔ یہ آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ہے، اس کا خیال رکھیے۔ سب سے پہلے پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔